नमस्कार। हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के नेताओं से लेकर प्रवक्ताओं तक का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को परेशानियां हो रही हैं। थराली में ग्रामीणों में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पहाड़ी जिलों में तेज गति से विकास कार्यों का दावा तो कर रही है, लेकिन कुछ जिलों में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है। चमोली के थराली में प्रस्तावित पुल निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं और सरकार से मांग हो रही है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान हो। चमोली जिला प्रशासन से अपील की जा रही है। कार्यशैली पर सवाल उठे। मोहन गिरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, क्या है पूरा मामला और लोग जो है प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? जी बिल्कुल सचिन, आपको बताना चाहूंगा कि चमोली जिले के थराली विकासखंड में थराली सोना पैनगढ़ मोटर मार्ग पर जो प्रस्तावित वैली ब्रिज था उसके निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने बिना जो भूमिधर है उनकी जानकारी में लिए यहाँ पर जिस तरीके से वैली ब्रिज के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था और क्या अब चूंकि जो प्रभावित महिला है जिनकी भूमि पे ये इसका पुल का एबंडेंट बनाया गया है उसे मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में ग्रामीणों की आपत्ति यहाँ पे देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो वैली ब्रिज का निर्माण है उसका जो कार्य है वो अधर में लटका हुआ है। सीधे सीधे लोक निर्माण विभाग पे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो भूमिधरी है उन्हें गुमराह करते हुए बिना जानकारी में लाए हुए यहाँ पे जिस तरीके से वैली ब्रिज का निर्माण किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो आने वाली बरसात है वहाँ पे खासा संकट ग्रामीणों की आवाजाही को देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार ग्रामीण यहाँ पर मोटर पुल के निर्माण की गुहार लगा रहे हैं और बरसात के समय में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ता है। आबादी के लिहाज से अगर बात करें तो थराली, सोना, पैनगढ़, देवलगाड़ समेत कई ऐसे गाँव है जहाँ की आबादी और उनकी आवाजाही बरसात के समय में खासा प्रभावित करते होती है। बिल्कुल मोहन, जिस तरीके से प्रस्तावित वैली ब्रिज निर्माण नहीं होने से नाराजगी हो रही है, तो लोगों का ये कहना है कि जो ज़मीन है उसको लेकर ही ज्ञापन सौंपा जा रहा है और लोगों का लोक निर्माण विभाग पर आरोप है। तो इसको लेकर कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है, कुछ मामले को निपटाने की दिशा में काम बढ़ा है आगे? देखिए, जिस तरीके से इससे पूर्व में भी लगातार जो पुल के निर्माण का जो कार्य था वो अधर में लटका हुआ था। जैसे जैसे लोक निर्माण विभाग यहाँ पर पुल बनाने को जिस तरीके से सहमति बनी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्राथमिक लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है कि जितने भी भूमिधरी थे उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया है। कहीं ना कहीं एक लापरवाही इसे कहा जा सकता है कि जिस जगह पर लोक निर्माण विभाग द्वारा वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था उसका असल मालिक, वास्तविक मालिक कौन है, उन्हें किस तरीके से मुआवजा वितरण किया जाना है, तो ये एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है, जिसके चलते ग्रामीणों को इस बरसात में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर ये विवाद जल्दी नहीं सुलझा तो। हालांकि जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि वहाँ पर संयुक्त निरीक्षण की टीम भेजकर और उन्हें फिर 27-28 तारीख में एक और मीटिंग कर उन्हें मुआवजा देने की बात का भी आश्वासन जो स्थानीय तहसील प्रशासन है उन्होंने किया है कि लोक निर्माण विभाग को इसके लिए निर्देश भी दिए गए। तो कितने ऐसे ग्रामीण हैं जिनकी ज़मीन को लेकर विवाद है और जो पुल बन रहा है उसकी जो नपाई होती है, कहीं ना कहीं उसकी नपाई कितने मीटर तक हो रही है और ग्रामीणों की ज़मीन जो है वो कितनी जा रही है? क्या इन पर प्रशासन या विभाग काम कर रहा है? देखो सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो विवाद की स्थिति बनी हुई है एक खेत को लेकर बनी हुई है, जिसकी जो खेत एक महिला के नाम पे है और उन्होंने आपत्ति लगाई है कि बिना हमारे विश्वास में लिए ही, बिना हमारी जानकारी के यहाँ पे पुल वैली ब्रिज का निर्माण जिस तरीके से किया गया है, अन्य जो लोग हैं जिनकी जमीनें यहाँ पे प्रभावित हुई है उन्हें मुआवजा दिया गया है, एक अकेले उन्हें ही छोड़ दिया गया है, उसको लेके आपत्ति थी और उन्होंने इस आपत्ति के चलते कहीं ना कहीं जो वैली ब्रिज का निर्माण कार्य है वो अधर में लटका हुआ था और जिसके चलते ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन के पास जाके ज्ञापन दिया है, लोक निर्माण विभाग के दफ्तर में जाके उनसे तमाम तरह से सवालात किए हैं और वो वैली ब्रिज के निर्माण को लेके जो अटकलें थी उनका समाधान निकालने की उन्होंने कोशिश की है कि जो प्रभावित महिला है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि पुल का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ हो सके दोबारा। तो ये मोहन माना जा रहा है कि अभी पुल का निर्माण शुरू ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सचिन, आपको बताना चाहूंगा कि पुल के जो एबेंटेंट है उसका निर्माण हो चुका है, लेकिन फिलहाल विवाद के चलते निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। अधर में लटका। तो अब जैसा कि बरसात का सीजन आने वाला है और ये भी बताया जाता है कि जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर हो रहे हैं।
बिल्कुल सचिन, आपको बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व भी जिस तरीके से पिछले 4 सालों से ग्रामीण जब 2023 की आपदा में एक सैलाब आया था और प्राणवती का जो मोटर पुल है वो बह गया था, आपदा की चपेट जी। में बह गया था, तब से ही लगातार देखा जाता है कि हर बरसात में ग्रामीण चलिए मोहन, मैं परेशान आपको होते रोकना हैं। चाहूंगा। कुंवर सिंह जो स्थानीय हैं वहां से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर सिंह जी, पुल का निर्माण अधर में लटका हुआ है, क्या वजह सामने आ रही है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और हमारा पूरे गांव की तरफ से आपका प्रणाम। जी। सर, वो ये हो रहा कि एक्चुअल में सब ये 2023 में जो बाढ़ आई थी और आपदा आई थी, उससे हमारे दोनों पुल बह गए थे, मोटर पुल भी और झूला पुल भी। जी। तो इसका साहब अभी तक कोई समाधान ढंग से नहीं निकल पाया है। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का सामान नदी के किनारे पे खड़ा है। दोनों अपॉइंटमेंट उसके जो हैं बन चुके हैं, इधर वाला भी उधर वाला भी, और केवल एक नाली 1.5 नाली भूमि के विवाद के कारण ये नहीं हो पा रहा है। जबकि भूमि अधिग्रहण 2025 में 12 जून 2025 को डीएम तिवारी चमोली द्वारा भूमि अधिग्रहण हो चुका है और शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण ये समस्या जो पुल की है ये हल नहीं हो पा रही है। तो ये समस्या जो आप कह रहे हैं शासन प्रशासन की, इसमें कहाँ पर लापरवाही और कहाँ पे जो समस्या खड़ी हो रही है, प्रशासन को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो जाए? इनका सबसे पहले इनका जो वो जमीन कट रही है 4 परिवारों की, उनको मुआवजा दिया जाए तुरंत। तो और मुआवजा मुआवजा देने के बाद जब भूमि अधिग्रहण हो चुका है, सब चीज सामने आ गई है, वहाँ पे सारा सामान आ रखा है, तो उनको करना चाहिए, उसको फिर जरा एकदम सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। PWD हो चाहे वो प्रशासन हो, हम लगातार डीएम एसडीएम जहाँ जितने भी नेता अभिनेता जो भी आ रहे हैं उनके पास अपनी समस्या रख रहे हैं, लेकिन यही भूमि का अधिग्रहण के कारण ये भूमि उसके कारण नहीं हो पा रहा कि वो वहाँ पे एक महिला है, बाकी 3 परिवार तो तैयार है देने के लिए। एक महिला है, उनके दोनों बच्चे देहरादून में रहते हैं और वो तामा दे रहे हैं कि आज आ रहे हैं हम, कल आ रहे हैं, ऐसे करके वो विवाद बढ़ते जा रहा है और वो समस्या हल नहीं हो पा रही। सब वो भूमि का है इसका कारण के असली में भूमि जो 1.5 नाली ज्यादा भी नहीं है सब वो। तो मुआवजा देने में सरकार को दिक्कत क्या है? और जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं वो टाल मटोली क्यों कर रही है? उसको क्या जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है? वो तो चाहती साहब, देखो मैं एक घरेलू लिहाज से बोलूंगा कि वो चाहती कि हमको वो रेशो जो होता था वही तो मिलेगा, जो PWD का रेशो है जो देने का, उसका मुआवजा देने का वो है वही तो होगा। वो तो 3 गुना देहरादून वाली मांग रही है, बोलती नौकरी चाहिए मेरे लड़कों को, सरकारी नौकरी चाहिए। ये कहाँ होगा साहब, ऐसा तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो महिला जमीन का जो जिसके पर मालिकाना हक है वो ऐसे मांग कर रही है जो पूरी नहीं हो सकती। जी 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 जी, बिल्कुल गलत कर रही ना, अपनी एक तरफ से बिल्कुल दादागिरी कर रही हो, और प्रशासन लगातार वहाँ वो हल्का सा पत्थर वो कर दे रहे हैं उन पर, जिससे वो लेबर भी वो बोल रहे हैं हम क्यों जाएं वहाँ, ठेकेदार भी थोड़ा उसमें परेशान हो जा रहे, जबकि ठेकेदार का बॉन्ड हो चुका सब ये 2025 में, अभी 2-3 महीने पहले बॉन्ड हो चुका है उसका। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई महिला अगर अधिकारी वहां जाते हैं, क्या उनके साथ भी किसी तरीके का विवाद होता है? बिल्कुल ऐसे ही जो मैं बोल रहा हूँ, कल तो बल्कि कल एसओ लेके हम गए थे, कल में एसडीएम ने ऑर्डर दिया, हमने जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया तो एसओ को भी उसने कहा भाई मेरे लड़के आएंगे 27 तारीख को और तब करूंगा मैं। नायब तहसीलदार, ये कानून को सब गए थे हमारे पास, लेडी पुलिस वगैरह सब गई थी, मैं खुद एक छोटा सा अध्यक्ष हूँ यहाँ कार्यभार का अभी, तो मैं भी गया था, मेरे जो यहाँ जनप्रतिनिधि है वो भी गए थे, लेकिन वो बोलती है बहाना कर रही कि मेरे बच्चे आएंगे 28 तारीख को और तब जाके आप ये काम लगाना है, फिलहाल मैं नहीं करने दूंगी। तो कुंवर सिंह जी, अब ये कहना कि भाई विभाग काम नहीं कर रहा है तो शायद ये भी न्याय उचित नहीं होगा, क्योंकि विभाग तो अपना काम कर रहा है, एक महिला की वजह से पूरा काम लटका पड़ा है। वो भी है सर, लेकिन विभाग जरा सकता है एक्चुअल में सर, जब भूमि अधिग्रहण हुआ तो वो जरा फोर्स भेज के उस महिला को इधर उधर करके वो आएगी आगे, सपोज तो उसको लेडी पुलिस लेके एक दिन थाना में थोड़ा हल्का सा
बल प्रयोग करके रखो उसको, ठीक है, आप तभी कह रहे हैं कि करना थोड़ा चाहिए। सा जो पेश है वो टाइट करना पड़ेगा, महिला पुलिस बुला करके। चलिए, बहुत शुक्रिया कुंवर सिंह जी बात करने के लिए। मोहन पंत सभासद हैं थराली वार्ड से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मोहन जी आपका। मोहन जी, पुल निर्माण को लेकर जिस तरीके से एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा एक महिला पर अभी आरोप लग रहे थे, कुंवर सिंह जी बता रहे थे कि एक महिला जो है वो लगातार प्रशासन को कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकने की बात हो या बहाने बनाने की बात हो, वो महिला ऐसा कर रही है, तो उसकी वजह से तमाम जो विकास कार्य हैं उनमें देरी हो रही है। जी सर, दरअसल बात इसमें इस प्रकार से है, विगत 4 वर्षों से 5 गांव प्रभावित होते हैं इस पुल से जी। और यहाँ पे सर जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद माननीय डीएम साहब ने इस विवाद से अधिग्रहण कर लिया था जमीन को। जी सर, उसके बावजूद भी अभी इसमें विवाद कंटिन्यू विवाद चलता आ रहा है जी। और अभी मैं सभासद होने के नाते मैं इन परिवारों से मिला, इनसे जानकारी प्राप्त की क्या समस्या है। तो इन लोगों का कहना था सर कि हमारी जो जमीन है इसमें जबरदस्ती काम किया जा रहा है और हमारे हमारे बच्चे देहरादून रहते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं है और पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ गलतियों के कारण जी तो पुल नहीं बन पाया है। जी, जहाँ पे पुल के 2 अपार्टमेंट बना है, पुल के जो इस साइड का अपार्टमेंट बना है उनकी जमीन में बना है, जिस मेन जमीन जो अपार्टमेंट बना है सुरसी देवी नाम से है और सेकेंड सर बिमला देवी नाम से है, जिसके अभी पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनके अमीन ने उस जगह को नापा नहीं सर और उनका मुआवजा तय नहीं किया है। इस चक्कर में वो अपनी विवाद कर रही है। नहीं, तो सवाल अभी जो कुंवर सिंह जी बता रहे थे कि वो तो मुआवजा ज्यादा मांग रही हैं और अपने बच्चों के लिए नौकरी भी मांग रही हैं। ऐसा सर उनका कहना है, पर ऐसा तो कानून के तौर पे ऐसा कुछ है नहीं, पर ये कि वो कह तो रहे थे, पर अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने। तो फिर आपने उनसे बात नहीं की कि भाई जमीन का जब मुआवजा सरकार दे रही है, सबको दिया है, आपको भी दे रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है फिर? दरअसल बात इसमें ये है कि जहाँ पे उनकी जमीन नदी है, मतलब जो गदेरा है वो खेत पानी बह चुका है और वो कह रहे जहाँ पे हम पुल का अपार्टमेंट बना हुआ उससे आगे की जमीन पीडब्ल्यूडी ने नापा नहीं है, उसका मुआवजा तय नहीं किया है सर। तो मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से माननीय एसडीएम साहब से यह निवेदन किया है कि इनका जो मुआवजा है उसको तय किया जाए। जी सर, उस महिला का कोई मुआवजा तय नहीं किया गया है वहाँ पर का अपार्टमेंट का। तो उसके बाद कुछ समस्या का समाधान हो पाएगा मोहन जी? कितना नजदीक अब चीजों को सही करने में? समाधान हो सकता है सर, क्योंकि उन्होंने कहा कि 27 तारीख को हमारे लड़के जो देहरादून रहते हैं उनके बच्चों की छुट्टी होगी, हम आपके थराली पहुंचेंगे और इस विषय में चर्चा करेंगे, हो जाएगा। तो तब हो जाएगा। उसके बाद क्या अधिकारियों से बात हुई है कि भाई उसके बाद काम शुरू हो जाएगा? जी, उन्होंने कह रखा है कि हम अमीन हमारे साथ अमीन से बात तहसीलदार से बात हुई है, कानून का और वहाँ पे कानून गो गए थे, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हम 27 तारीख को आपके हाथ पहुंचेंगे अमीन और वहाँ पे हम आपकी समस्या को सुनेंगे और उसके बाद पुल निर्माण होगा। उन्होंने कहा हम मना नहीं कर रहे पुल के लिए, हम रोड के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हमारी जो समस्या है उस चीज को समझो, जो हमारी जो जमीन है उसका मुआवजा तो हमें मालूम ही नहीं कि मुआवजा है। जी सर। तो इसके अलावा और कोई विवाद तो नहीं है ना मोहन जी इसमें? अभी सर अभी तक मेरे पास ऐसा कोई विवाद नहीं है। हाँ, विवाद जो उनका था कि अपना जो मैंने उनकी पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनके ऊपर साइड से रोड काटी हुई थी, मैंने उस रोड को चेंज करवा के नीचे साइड डलवा दी, नदी किनारे विभाग ने साथ दिया है। तो जैसे कहा जा रहा था कि पीडब्ल्यूडी विभाग पर ही ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, उनकी लापरवाही है, तो आपकी बात सुनने के बाद तो शायद ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सर विभाग की गलतियां काफी है इसमें। विभाग ने सबसे पहले तो समय को देखते हुए विगत 4 वर्षों से मतलब टाल बराई कर रही है और अभी जो उनका अमीन होता है, जिन्होंने जमीन का जो उनका मैप में दर्शाया नहीं गया है। जी, तो मोहन जी अब इतना लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं थी, तो अब होता हुआ नजर आएगा, तो जल्द ही समस्याएं भी जो हैं वो खत्म हो जाएंगी? उम्मीद है सर 27 तारीख को समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन जी बात करने के लिए। मोहन सिंह हमारे सहयोगी, मोहन गिरी जो है हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहन, आपने सुना स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, सभासद भी जो है उन्होंने भी अपनी बात रखी, तो अब ये तमाम चीज़ें हैं, महिला को लेकर एक पूरा मामला अटका हुआ है, अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है, तो लगेगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 4 वर्षों से ग्रामीण अपनी आवाजाही को लेकर जूझ रहे हैं और ऐसे में इस बरसात में मोटर पुल
जो वैली ब्रिज का जो निर्माण है उसके अबेंडेंट बन चुके हैं और समय रहते हुए ये पुल पूरा हो भी सकता है। इसमें ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बरसात कम से कम जिस तरीके की दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को पहले करना पड़ा, इस बरसात कम से कम ग्रामीणों को राहत मिलेगी और आवाजाही सुगम और सुलभ हो पाएगी। लेकिन जो जिस तरीके से विवाद अब उपजा है उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण परेशान है, नाराज है और आक्रोशित है। और जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा होने के बाद पुल निर्माण में तेजी लाने का आग्रह जो ग्रामीण है वो स्थानीय प्रशासन से कर रहे हैं। तो कितना अभी इसमें मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो काम पूरा हो चुका है और कितना टाइम लगभग लगेगा इसमें, यदि ये जो समस्याएं हैं इनका निदान हो जाए तो? विभागीय अधिकारियों की और जो कॉन्ट्रैक्टर उनके हिसाब से अगर माने तो अगर विवाद का निपटारा जल्दी हो जाता है तो लगभग 15 से 20 दिन में वैली ब्रिज तैयार होने की बात विभाग द्वारा कही जा रही है। तो ये जो बातें सामने आ रही थी कि भाई विभाग ऐसा कर रहा है, भूमि का विवाद है, इस वजह से पुल नहीं बन पा रहा, ये बात तो पूरी समझ में आती है। अब लग रहा है कि वो महिला आएगी अपने बच्चों को साथ लेकर के और अधिकारियों से वार्ता होगी। जी, जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों की जो वार्ता हुई है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो बैठक इसके बाद 27। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूँगा। भोपाल राम टामटा जी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी विधायक जी, एक पुल को लेकर जो बात लगातार हो रही है वैली ब्रिज, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक महिला का विवाद भी सामने आ रहा है, तो सर क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से हो रहे हैं? निश्चित रूप से क्योंकि जब ये 2023 में आपदा आई थी जी, और यहाँ पर जो हमारा मोटर पुल जो वैली ब्रिज था वो बह गया था, और बहने के बाद यहाँ पर इतना स्पान हो गया है कि वहाँ पर वैली ब्रिज लगाना संभव ही नहीं रहा जी, क्योंकि 30, 40, 50 मीटर की दूरी के स्थान पर यहाँ पर लगभग 70, 80, 90 मीटर के करीब वहाँ पर स्पान हो गया था। अब उसके वैकल्पिक के रूप में जहाँ पर थोड़ा सा संकरा स्थान था जहाँ स्पान कम था, वहाँ पर वैली ब्रिज को प्रस्तावित किया गया था जी, और क्योंकि उसके अलावा वहाँ से लेकर के नीचे की डाउन स्ट्रीम में कहीं भी इस प्रकार का कोई हमारे पास स्थान नहीं था जहाँ हम उसको वैली ब्रिज लगा सकें, इसलिए जहाँ पर इसकी गुंजाइश थी वहाँ पर लगभग 50 मीटर के आसपास वहाँ पर जो स्पान था वहाँ पर ये प्रस्तावित किया गया था। मैं स्वयं भी और उप जिलाधिकारी थराली और एक्शन PWD AE तमाम स्टाफ के साथ हम वहाँ पर गए थे और वो स्थल का चयन हुआ तो वहाँ पर कुछ बातें जो भूस्वामी थे उनकी इस तरह से की गई थी और उनको उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए पूरा प्रकरण माननीय जिलाधिकारी चमोली के संज्ञान में डाला गया जी। और जब इस पे उसके अलावा कोई जब विकल्प ही नहीं था तो जिलाधिकारी चमोली की ओर से इसमें भू अधिग्रहण कर दिया गया था आपदा मद में, क्योंकि और कोई इसमें विकल्प था भी नहीं। तत्पश्चात इस पे निर्माण कार्य शुरू हो गया था दोनों अबैटमेंट का जी, और लेकिन लगातार जो वहाँ के भूस्वामी थे उनका विरोध उसमें बना रहा जी। और जो मोटर मार्ग बनना था उसमें अभी जो हाल ही में उनके द्वारा मेरे को भी उनके 2 बेटे हैं जो देहरादून में ही रहते हैं जी, तो उनके द्वारा मुझसे भी संपर्क किया गया था। मैंने भी उनसे आग्रह किया था कि क्योंकि मोटर मार्ग के पास और कोई रास्ता नहीं है, जो वाजिब मुआवजा है जो जिस प्रकार की भी आपकी मांग है सरकार की तरफ से उसको दे होगा, और क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भी हमारे पास नहीं है तो उनका भी ये कहना था कि हम जो हमारी ऊपर की जो जमीन है उसके बजाय हम नीचे से देने के लिए सहमत हैं। तो सर आपको लगता है कि अगर वो मान जाएं तो समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। अबैटमेंट बन चुका है, वैली ब्रिज हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम भी चाहते हैं कि बरसात से पहले यहाँ पर बहुत दिक्कत है, लोगों की आवागमन की समस्या है, स्कूल के बच्चों की समस्या होती है, गांव की 2-3 गांवों का जो हमारा मुख्य बाजार है, तमाम हॉस्पिटल से लेकर के विद्यालय से लेकर के समस्या है और बरसात से पहले उसका समाधान होना भी जरूरी है। लेकिन अभी बीच में मैं आया था वहाँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो थराली PWD के एक्शन है उनका ट्रांसफर हो गया है, तो मैं इस समय वर्तमान में देहरादून में हूँ। तो मैं कल माननीय PWD लोक निर्माण मंत्री से भी कल मैंने समय मांग लिया 11 बजे का, मैं उनसे भी संपर्क कर करके मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ एक्शन की नियुक्ति हो जाए और जैसे उनकी नियुक्ति होती है तो निश्चित रूप से हम जो हमारे भूस्वामी है इसमें 2-3 परिवार उनके साथ बैठ करके इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्थानीय स्तर पर जो कुछ चीजें उठ करके आ रही हैं
तो हम जी। सब लोगों को भी मिलजुल करके ये अपने स्तर से हर व्यक्ति को, जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे जो भी हैं, जी। उनको भी इसको स्थानीय स्तर पर मिल बैठ करके इसके समाधान का प्रयास करना चाहिए। जी। क्योंकि विभाग ने और हमारे तहसील प्रशासन ने इसमें बहुत प्रयास किए हैं। जी सर, ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्रयास नहीं किए गए हैं। बिल्कुल। चलिए मैंने सर, यहाँ तक कि सर यहाँ उम्मीद तक करते कि हैं जी। जिलाधिकारी से जो हमें जो एक समस्या होती है कि भाई हम इस धनराशि को कहाँ से आएंगे, तो उसकी भी हमने व्यवस्था कर ली है। जिलाधिकारी ने कह दिया कि मैं इसको किसी मत से इसमें जो भी धनराशि लगेगी, ज्यादा भी नहीं, उसके इरेक्शन के लिए मेरे ख्याल से 30 लाख की जरूरत है, जो उपलब्ध हो रही है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि जो भूमि विवाद बना हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल, चलिए भूपाल राम जी, नहीं, जनता को जल्दी से जल्दी सहूलियत मिले और पुल का निर्माण जल्दी हो, इसके लिए आप प्रयास लगातार कर रहे हैं, तो जनता शायद आपको उसके लिए धन्यवाद भी देगी। तो उस बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे मोहन, उनका भी बहुत शुक्रिया। लगातार वो जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज हमने ग्रामीणों की गुहार आप तक पहुंचाने का काम किया, सरकार तक उस बात को पहुंचाने का काम किया। अब देखना होगा कब तक इस समस्या का समाधान होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।